नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए प्रथम चरण आरंभ हो चुका है, जो कि शारीरिक मापदंड का चरण है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के सामने कुछ प्रश्न उठकर आ रहे हैं, जैसे जो प्रथम चरण होगा उसमें क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं, जो मेजरमेंट होगा किस प्रकार से होगा, लगभग कितना समय लगेगा। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज आरंभ की जा रही है, जो कि 12 जून से आरंभ होगी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होगी और ऑनलाइन होगी, जिसका शुल्क बिल्कुल न्यूनतम है। टेस्ट सीरीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं सब इंस्पेक्टर के प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लिखा गया है कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब कुल 300 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। अब ये जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया है, केवल लिख दिया गया है सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन में तो बहुत कुछ है, तो इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे ऐसा कुछ भी डिटेल में नहीं लिखा गया है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसको पिछले पेपर को देखकर डिजाइन किया गया है। जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा 2012 में हुआ था उसके प्रश्न पत्र को देखकर यह टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। अभी मैं बताऊंगा आपको 2012 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आप टेस्ट सीरीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन भी हमारे उड़ान के नए ऐप में जाकर परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो 12 जून से यह टेस्ट सीरीज आरंभ होगी। अगर मैं बात करता हूं इन 100 प्रश्नों की, कि 100 प्रश्न में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो 2012 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस यहां पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो 2012 में सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुई है उसका एनालिसिस आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से तो कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय संविधान से 7 प्रश्न पूछे गए, भारतीय भूगोल से 10 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 6 प्रश्न। अगर मैं बात करूंगा गणित, तो गणित से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति से 2 प्रश्न पूछे गए। अगर बात करूंगा मैं विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, तो यहां से 15 प्रश्न पूछे गए, तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, खेलकूद, करंट अफेयर, यहां से 21 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि कंप्यूटर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 2012 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहां पे कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक एनालिसिस आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो यहां से आपको समझ में आएगा 21 प्रश्न पूछे गए थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, करंट अफेयर, खेलकूद, यहां से 21 प्रश्न कुल बने थे। मतलब देखा जाए तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है यहां से 21 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विज्ञान वाले पोर्शन से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, 15 प्रश्न पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ का अच्छा खासा वेटेज है, 18 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी को देखते हुए हमने हमारी टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर को हमने लगभग सभी टेस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है। तो आप अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुरू के जो 6 टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज होंगे, उसके बाद 6 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं 2012 का ये प्रश्न पत्र था सब इंस्पेक्टर परीक्षा का। कहां से कितने प्रश्न आए हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है। चलिए, अब आज का जो मुख्य विषय था कि जो प्रथम चरण है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे प्रथम चरण में तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं, मेजरमेंट किस प्रकार से होगा, वो सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो थंब इंप्रेशन लिया जाएगा।
बायोमेट्रिक जो होता है अंगूठे का निशान, सबसे पहले आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। ये सबसे पहला काम होगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं दस्तावेजों की, क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तो 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है, स्नातक की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया है, जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ले जा सकते हैं, अपनी डिग्री ले जा सकते हैं, रोजगार पंजीयन आपको ले जाना होगा, निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, मतलब कोई भी आपको मूल पहचान पत्र ले जाना होगा, साथ में एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना होगा। इन सभी की एक एक फोटोकॉपी भी आपको रखनी होगी साथ में, ये जरूर रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे जा रहे हैं। 5वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, ये सब नहीं मांगी जा रही है। अगर आपके पास है तो आप सावधानी के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन केवल यही चीजें वहां पे मांगी जा रही हैं। इनकी एक एक फोटोकॉपी जरूर अपने साथ में रखेंगे, जरूर अपने साथ में एक एक फोटोकॉपी आप इसकी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा, जो भी मैंने आपको बताया मूल दस्तावेज आप लेकर जाएंगे एक एक फोटोकॉपी के साथ, वहां पे सत्यापन होगा आपका। उसके बाद होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में पहले होगा आपका फ्लैट फुट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या होता है फ्लैट फुट, तो आपका ये नहीं होना चाहिए, आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये पहली बात जो वहां पे चेक होगी। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे आगे तो इसके बाद होगा नॉट ऑन नीस। ये कैसा होता है, तो देखिए ये बिल्कुल यहां पे सटा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इस प्रकार से होना चाहिए। ये सेकंड मेजरमेंट होगा आपका। इसके बाद आपकी फोटोग्राफी होती है, आपकी फोटो ली जाएगी। उसके बाद जो आएगा वो थर्ड जो आएगा, हाइट आपकी चेक होगी। वो हाइट आपको पहले ही बता दी गई है। अगर आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक हाइट होनी चाहिए। मिनिमम 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए और मिनिमम 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। चेस्ट की अगर बात करूं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह केवल पुरुषों के लिए होगा। बिना फुलाए और फुलाने पर इन दोनों में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर ध्यान रखेंगे, होना ही चाहिए। तो ये मेजरमेंट होंगे आपके। आई टेस्ट वगैरह यहां पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वो एकदम अंतिम में जब आप प्री दे देंगे, मेंस दे देंगे, फिजिकल हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है वहां पे आई टेस्ट वगैरह होगा। तो यहां पे केवल यही मेजरमेंट होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बोले हैं वो जरूर लेके जाएंगे, साथ में एक फोटोकॉपी अवश्य रखेंगे आप। उसके बाद मेजरमेंट होता है, सबसे पहले फ्लैट फुट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड में होगा नॉट ऑन नीस, जैसा कि मैंने बोला क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो हाइट चेक होगा आपका। मिनिमम पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करेंगे तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह केवल पुरुषों के लिए होगा। इतना सब होने के बाद अगर आप सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सभी क्राइटेरिया में पास होते हैं, तो आपका रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा। वहीं पे आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा कि आप पहले चरण को पास कर चुके हैं, दूसरे चरण की तैयारी में लग जाइए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लिए लग जाइए। अगर आप किसी में भी फेल होते हैं तो वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो जो मेजरमेंट मैंने बताए हैं उन सभी मेजरमेंट में आप अगर पास होते हैं, सभी में किसी भी एक मेजरमेंट में अगर आप फेल होते हैं तो आप यहीं से परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपका रिपोर्ट जनरेट होगा ही नहीं। तो रिपोर्ट केवल उन्हीं का जनरेट होगा जो सभी मेजरमेंट में डॉक्यूमेंट में पास होते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड वापस कर दिया जाएगा। आप अपना घर आइए और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, जो कि सब इंस्पेक्टर का प्रारंभिक परीक्षा होगा। मेजरमेंट होने के बाद उसकी तैयारी में आप लग जाइए।
तो ये होगा लगभग, अगर देखा जाए जितना मैंने पता किया अभ्यर्थियों से, जितना मेरा कांटेक्ट था, मैंने पता किया, तो लगभग यहां पे 6 से 7 घंटा मिनिमम मान के चलिए आपको देना होगा। 6 से 7 घंटा मिनिमम मान के चलिए कि आप 7 घंटा वहां पे आपको रहना होगा। तो आप अपने साथ में टिफिन बॉक्स वगैरह लेके जाइए, फ्रूट्स वगैरह लेके जाइए, जिससे आपको परेशानी ना हो। पानी की बोतल अपने साथ में रखिए, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटा आपको वहां पे देना ही होगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो आपकी समस्याएं होंगी, जो आपके सामने प्रश्न होंगे प्रथम चरण को लेके, वे दूर हुए होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अच्छी से आप प्रारंभिक चरण को पास कीजिए, उसके बाद दूसरे चरण की तैयारी में लग जाइए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।